वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप मार्क टेस्ट अच्छी तरह से एनालिसिस करके जाते हैं। निश्चित रूप से 100 में मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 स्कोर किया जा सकता है। आइए चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा, किसमें आपको बताना कि डिविजिबल होगा। तो दोस्तों, पहले बात कर रहा है किसके, विषम पूर्णांक की। दोस्त, विषम पूर्णांक क्या होता है, पहले विषम संख्याएं क्या होती है। देखिए, यहाँ पर 1, वहां पर 3, दोस्त यहाँ पर 5, ये सब क्या है दोस्तों, ये विषम क्या है, सब सारी विषम है। यह कह रहा कि इसका वर्ग करिए। यहाँ पर देखिए, कह रहा वर्गों का अंतर। पहले वर्ग करके अंतर देख लीजिए। देखिए, वर्ग का 1 का वर्ग करेंगे, इसका देखिए स्क्वायर कर दिया, सबका ये स्क्वायर किया। यह कह रहा कि विषम संख्याओं को वर्गों का अंतर क्या आएगा। देखिए, अंतर का किसी का अंतर लीजिए, यहाँ पर यहाँ से अंतर लीजिए, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 9 में दोस्त क्या डिवाइड करेंगे, घटाएंगे क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो दोस्तों, वो किससे डिवाइड हो, देखिए वह कह रहा किससे, जो ये मिल रहा है किससे डिवाइड होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए डी, इसे डिवाइड होगा। या ऐसे देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 5 25 होगा। 25 में दोस्तों कितना घटाएंगे, अगर यहाँ पर 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। दोस्तों, ये किससे डिवाइड होगा, ये 8 से डिवाइड होगा। अगला भी इस तरह दे सकते हैं। देखिए 8 आया, 16 आया, अगला 32 आएगा, इस तरह 64 आएगा, इस तरह चलता रहेगा। तो वही कहा कि कोई भी दो विषम पूर्णांक लीजिए, वह कहा कि इनके वर्ग करिए, उसका जो अंतर होगा किससे डिवाइड होगा। तो दोस्तों, वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा। दोस्त, इस तरह का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, ये देखिए इस चैप्टर से, दोस्तों इस चैप्टर से लगातार कितने सवाल मिलते हैं आप जानते हैं। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस भी कराए हैं। आपको यहाँ पर 10 सवाल मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 सवाल केवल मात्र इस तरह का कंसेप्ट सीख के जाते हैं। निश्चित रूप से आपको 10 सवाल जरूर मिलते हैं। देखिए, आपको बताना क्या है, कहा कि यह रेखा जो समांतर होने का प्रतिबंध क्या है। अगर आपस में लाइनें क्या है, पैरेलल हो। देखिए, यहाँ बात करेगा जब दो लाइनें आपस में जब पैरेलल होती हैं तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो यक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर फिर यक्स का दूसरे समीकरण का यक्स कोफिशिएंट, वह आपस में रेशियो। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए, यहाँ पर देखिए यक्स का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन से, फिर y का क्या है, y कोफिशिएंट पहले दूसरे इक्वेशन से देखिए बराबर हो। और देखिए यहाँ पर C1 C2 कांस्टेंट टर्म अगर ये बराबर न हो तो दोस्तों यह कंडीशन क्या होती है, ये दोनों लाइनें क्या होती है, पैरेलल के लिए। इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपको बी। आपको याद होगा, हमने बहुत सारे नियम भी बताए हैं। ये लाइनें क्या है, पैरेलल है। ठीक, ये रेखाएं समांतर है, वही समांतर के होने के लिए क्या कंडीशन है, ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों किसके लिए है, अगर ये पूछता ये बताइए ये किसके लिए है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, ये कंडीशन इसके लिए। यहाँ पर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं जब पूछे तो दोस्तों ये इसको नोट डाउन करिए। जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी तो इस कंडीशन को होल्ड करेगी, अर्थात क्या लाइनें क्या होगी, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो इस कंडीशन को ऑप्शन नंबर क्या होता है, अगर यही पूछता है ये रेखाएं क्या प्रतिच्छेदी होने के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाता है ए। अगर दोस्तों ये कब होगा, दोस्तों ये क्या होगा, ये कब क्या होता है दोस्तों, ये जब रेखाएं क्या होती है, समपाती हो। यहाँ पर ये अगर समपाती की कंडीशन ये होती है, समपाती मतलब क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट इसके ऊपर ही है। देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन, तो दो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, अर्थात कोइंसिडेंट होती हैं। तो आपसे समपाती के लिए है। अगर दोस्त ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये दोनों रेखाएं क्या है, ये क्या है, लंब हो। यहाँ पर लिख लीजिए, दोनों रेखाएं क्या हो, लंब हो, अर्थात क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर लिखना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सब कंडीशन सब याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो एक है लेकिन कंसेप्ट सारे आपको क्लियर होना चाहिए, तभी पेपर में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, हमने आपको बताया कि जब पैरेलल हो ये कंडीशन को होल्ड करता है। अगर दोस्तों ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो दोस्तों इस कंडीशन को होल्ड करेगा। अगर दोस्त क्या है, यहाँ पर अगर दोस्तों क्या है, इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या है, समांतर के लिए हम लोग ये भी कंडीशन जानते हैं, इसका कोई हल नहीं है, इसका लिखेंगे कोई हल नहीं। ये पूछ सकता है कि ये कंडीशन क्या है, इसका क्या है,
कोई हल नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, केवल एक हल है, यहाँ पर एक हल होगा, ऐसे ही पूछ सकता है। इसके लिए दोस्त क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या होगा, यह अनंत हल होगा। यहाँ पर ये भी कंडीशन, ये सब याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से इसी प्रकार 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, तो याद रखिए जब ये कंडीशन होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, जब ये कंडीशन होगा क्या होगा, तो सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा, इसके लिए क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर के लिए तो आपने डिस्कस करा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट हमने जो लिखाया, अगर उस कंसेप्ट को अगर हमने याद कर लिया, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए हमने आपको बताया कि जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट देखिए 6 बाई क्या करेंगे, दूसरा x का कोफिशिएंट से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए बट्टे के रूप में लिखेंगे, अपान के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, पहले यहाँ पर देखिए -7 है, यहाँ पर x y कोफिशिएंट, फिर दूसरे इक्वेशन क्या है -4 है, और दोस्तों यहाँ पर क्या, फिर इक्वल टू करेंगे, फिर कांस्टेंट पहले हम लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते क्या है, कंडीशन देखिए क्या ये आपस में बराबर है, देखिए नहीं बराबर है, तो दोस्तों ये डज नॉट इक्वल टू क्या है, आपको बताया कि यहाँ पर जब ये कंडीशन बराबर न हो, क्या हो, a1 a2, यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर b1 b2 क्या है, ये डज नॉट इक्वल टू हो, तो वह कंडीशन क्या होता है दोस्तों, यह क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है। इसलिए इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। कंसेप्ट आप लोग आराम से पढ़िए, लेकिन दोस्त कंसेप्ट के साथ पढ़िए, एकदम ट्रिकी पढ़िए, लेकिन दोस्त आपको क्या है, नोट डाउन करते रहिए। और दोस्तों क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या आपको बताया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, a1 a2, अगर ये वैल्यू जिसे मान लीजिए क्या आ जाती है 1/2 इक्वल टू 1/2, तीनों 1/2 आ जाता है, तो सवाल का उत्तर क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना, यहाँ पर देखिए कह कोई हल नहीं है, आपको हमने बताया कि कोई जब हल ना हो तो क्या होता है, a1 a2, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर b1 b2। जब इस तरह का सवाल आए बस इसको याद रखिए, यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल आए कोई हल नहीं के लिए a1 a2 b1 यहाँ इक्वल टू b1 b2 और डज नॉट c1 c2 होता है, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे वैल्यू का यहाँ आसानी से मान निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ द p। देखिए यहाँ पर क्या होगा, a1 मतलब क्या, यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा पहले इक्वेशन का, दूसरे इक्वेशन से x का कोफिशिएंट गुणांक कितना है, 12 आ जाएगा। हम लोग इक्वल टू करेंगे, अब यहाँ y कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, y का गुणांक क्या है, 5 है, फिर दूसरे इक्वेशन का y गुणांक क्या है, यहाँ पर p है, देखिए यहाँ पर p है। अब दोस्तों क्या कहा जाए, देखिए 6 दूनी 12 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p इक्वल टू क्या होगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर वो इस रिजल्ट को याद रखते हैं, याद रखिएगा 10 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए वहां पर समय लगाइए, लेकिन दोस्त कंसेप्ट के साथ समझ दीजिए और एक दो बार समझिए, जिससे आप पेपर में बहुत अच्छा से अच्छा तब कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, बेस क्लियर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देना है। अब देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा, ये कोई भी इक्वेशन है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, हम लोग पढ़े मूलों का योग, मूलों का योग हम लोग जानते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन से अगर कंपेयर किया जाए ax स्क्वायर क्या होगा bx प्लस सी, यहाँ पर इससे कंपेयर किया जाए, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है a, तो a की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 4, और b का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, इसे कंपेयर किया, देखिए x यहाँ भी x है, तो b का मान क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या मिल जाएगा 7। आप जानते हैं मूलों का योग क्या होता है, -b/a, ये फार्मूला है, आप लोग मूलों का योग रखिए। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, देखिए -3/, क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा a मतलब 4, ये तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, यहाँ पर और मूलों का गुणनफल क्या होता है, आप लोगों को याद होगा c/a, यहाँ पर ये c/a, तो c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7/, क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। लेकिन सवाल तो आपको यह पूछ रहा है, क्वेश्चन तो यह पूछ रहा है, तो दोस्तों इसको देखिए पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो जानते हैं अल्फा प्लस क्या होगा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इसको ले सकते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है, देखिए यहाँ पर क्या -3/, क्या होगा 4 होगा, और अपान क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 7/, अल्फा इंटू बीटा का मान ये हो जाएगा 4 कट जाएगा, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा -3/, क्या होगा यहाँ पर 7 होगा। तो कौन सा आंसर में मैच किया, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर सही कर लीजिएगा, ये आपको गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा यहाँ पर बी,
कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्त, एक दो बार पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर देना है, देखिए कितना आसान है दोस्तों। जब इस तरह का सवाल दे तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे। क्या रखेंगे? जब भी समीकरण की बात, समीकरण क्या होगा तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस मूलों का योग, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स, और प्लस लिखेंगे मूलों का गुणनफल। यहाँ पर क्या ये फार्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी समीकरण की बात करेगा, जब भी कहेगा इक्वेशन निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूला को, ये फार्मूला इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मूलों का योग, देखिए यहाँ पर मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। आपका मान आपको दिया गया है 2, और कह रहा है कि उसका गुणनफल, दो मूल है अल्फा बीटा, इसका मान क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 4 है। आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, आपको 2x मिल जाएगा। और अल्फा बीटा के स्थान पे लिखेंगे 4 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखिए कौन सा आंसर मैच किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो दोस्तों आपका पेपर अच्छा होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपका देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, क्यों, हमने आपको बताया क्या रखना होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस फार्मूले में। अब मूलों का योग, जब इसको जोड़ेंगे देखिए ये कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, क्योंकि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ेंगे 4, और एक्स फार्मूले में तो एक्स होता है। और क्या होता है, मूलों का गुणनफल, जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी है, जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5, ये कड़ी 5 का स्क्वायर कड़ी हट जाएगी इक्वल टू 0। अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 में से अगर दोस्तों यहाँ पर किसकी -1 आएगा, जानते हैं निगेटिव साइन आएगा, क्योंकि -5 है और 200 + 4 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, पूछे कि मूल क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे। जब कहेगा वास्तविक व क्या होगा, भिन्न हो, तो दोस्तों याद रखिएगा डी जो है यहाँ पर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पर इसको नोट डाउन करिए, जब इसके मूल क्या हो, डिफरेंस हो। और दोस्तों क्या डी वास्तव में क्या है, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो यहाँ पर इसको स्थान देखिए, यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक्स जो कोफिशिएंट है -4 का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्या होता है 4 फार्मूले में है, देखिए यहाँ पर 4, ए का मान क्या है, ए मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इनटू सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये वैल्यू क्या होती है, ये फार्मूला होता है कि इसके लिए मूल जब भिन्न हो वास्तविक तो ये ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि 4 × 16 हो जाएगा, ये -4, यहाँ पर p ग्रेटर देन 0। अब 4 यहाँ से डिवाइड करके हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, या 0 कर लेंगे तो आपको 4 - p ये ग्रेटर देन 0। और दोस्तों हम कह सकते हैं p क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब इसको उधर ले जाएंगे, देखिए इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आई या आर करके हम क्या ले सकते हैं, देखिए मुंह किसकी तरफ है, ये 4 की तरफ है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर देखिए ऐसी है 4 की तरह, देखिए यही दिख रहा है जो मुंह ये बड़ा वाला। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ऐसे भी आपको सवाल क्वालिटी क्वेश्चन वाले जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है, देखिए यहाँ पर हम मुझे जब इस तरह के लिए क्या करना है, आपको डी ही निकालना पड़ेगा। डी बराबर आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वास्तव में क्या है, बी क्या है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 × 16 हो जाएगा -4। और दोस्तों ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर स्क्वायर का गुणांक 4 है। और यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 1 है। लीजिए यहाँ पर हमने देखिए सॉल्व किया 16 - 16, तो डी की वैल्यू क्या मिल गई, ये जानते हैं 0। जब डी की वैल्यू 0 मिले तो दोस्त क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, उसके जो मूल क्या होते हैं दोस्त, क्या होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रियल और समान होते हैं। देखिए इसके रूट्स क्या है, वास्तविक संख्या, यहाँ पर जब वास्तविक आएंगे और जब समान होंगे दोस्तों डी का मान क्या होगा, डी का मान क्या होना चाहिए, ये 0, देखिए हमारे 0 हुआ। और रियल और डिस्टिंक्ट के लिए आप जानते हैं, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस कराया इस सवाल के लिए, लेकिन इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा।
आइए दोस्त कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जिससे आप पेपर में बेटर कर पाए। देखिए यहाँ पर दो वृत्तों का क्षेत्रफल, दोस्त यहाँ पर जानते हैं एक वृत्त है, अगर दोस्तों यहाँ से इसको यहाँ तक मिलाएंगे, यहाँ पर ये क्या होता है ओ, दोस्तों ये क्या होता है, ये सेंटर होता है, केंद्र होता है, और दोस्तों यहाँ पर ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। आप जानते हैं दोस्त जब मुझे क्या त्रिज्या पता हो तो दोस्त उसका एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है यहाँ। और दोस्तों अब क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सर्कुफरेंस, सर्कुफरेंस क्या होता है दोस्तों आपको याद होगा, ये परिधि क्या होता है, यहाँ पर आपको याद होगा परिधि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 2 पाई आर होता है, यहाँ पर ये 2 पाई क्या है दोस्तों, क्या होता है आर होता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है दो वृत्त, यहाँ किसकी बात कर रहा है, दो वृत्त, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, A1 A2 लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो एक वृत्त के विषय में हमने डिस्कस कराया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है दो वृत्त, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर अपान क्या होगा, R2 का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी पाई आएगा, नीचे भी पाई कट जाएगा। इसका जो अनुपात आपको दिया गया है 9 क्या है रेशियो, यहाँ पर या 16, अगर इसका हम जानते हैं स्क्वायर हटाएंगे क्या आएगा, R1 क्या होगा, R2 हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगी, कांडी लग जाएगी। अब कांडी हम लोग स्क्वायर रूट जानते हैं सबका, दोस्तों क्या होगा यहाँ पर 3 बाई क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। दोस्तों जो रेडियस का अनुपात है वही दोस्त परिधि का अनुपात होगा, ये ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। या ऐसा कर सकते हैं, क्यों ऐसा हमने कहा कि, क्यों दोस्तों हमने कहा कि परिधि का जो रेशियो होगा वो उसके रेडियस के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जानते हैं अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई का, दोस्तों ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जानते हैं यहाँ पर 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जानते हैं कि ये परिध हो जाएगी, ये देखिए हमने डिस्कस कहेगा ये परिध हो जाएगी। तो वैल्यू में देखिए यहाँ पर है, लेकिन 2 पाई का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 2 पाई का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये देखिए कांस्टेंट टर्म कट जाएगा वही आएगा। तो दोस्तों इसीलिए हमने बताया कि यहाँ पे जो रेडियस की त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो परिधि के अनुपात के बराबर होगा, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा 11 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने हुए वर्ग क्या बनाना दोस्त, एक वर्ग बनाना है, किसके अंदर दोस्त, यहाँ पर एक वृत्त के अंदर। देखिए मैं एक वर्ग बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर एक वर्ग हो गया, यहाँ पर वर्ग में क्या होता है, वर्ग में दोस्तों चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, यहाँ अब नोट डाउन करिए, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। इसको आपको नोट डाउन कर लीजिए। जो यहाँ पर यहाँ भले ही इसका फिगर न बने सही से, लेकिन याद रखिएगा जो भुजा ये होगी, ये भुजा ये होगी, ये भुजा, ये सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, वर्ग में चारों तरफ बराबर होती हैं। जब ये सर्किल है इसका सेंटर यहाँ भी रहा होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा। अब जानते हैं ये इसका रेडियस ही यहाँ 11 है, लेकिन दोस्तों जब पूरा ले लेंगे यहाँ पर ये भी 11 होगा, अगर देखिए ये भी 11, टोटल कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब जानते हैं कि ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, जब ये जो भुजा ये होगी, ये भुजा ये होगी, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हैं ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर सी। अब जानते हैं आधार का स्क्वायर, देखिए ये मेरा ये आधार हो गया, ये आधार होगा, आधार का स्क्वायर प्लस क्या लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू 22 को दो बार 22 इंटू 22 कर दे रहे हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या इसको कटा सकते हैं तो क्या होगा 11 आ जाएगा। और दोस्तों 22 में किसी को मल्टीप्लाई करना, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, और क्या होगा 22 और 11 में 22 क्या 24 होगा। तो दोस्तों जानते हैं, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ही क्या है, यही होता है वर्ग। अगर इसकी साइड पता हो तो दोस्तों उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। इस बात को नोट डाउन करिए। इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन आराम से समझिएगा, एक दो आप पढ़ेंगे 100% आपका क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दिए। देखिए करा यहाँ पर 28
सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, देखिए यहाँ आप जानते हैं एक वृत्त बना होगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पर जानते हैं, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, क्या होगा, यह जानते हैं त्रिज्या होगी। दोस्तों यहाँ पर क्या बनाया गया, यहाँ पर एक चाप बनाया गया। तो दोस्तों इस फिगर को मैं ऐसे करता हूँ, देखिए ऐसे एक चाप भी बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र से, देखिए यहाँ पर केंद्र है। तो दोस्तों देखिए हम केंद्र मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका सेंटर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे एक चाप देखिए हमने बना दिया, लीजिए हमने एक चाप बना दिया। ये बता रहा है कि जो चाप बन रहा है इसका सेंटर से, वो कितना 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। और दोस्तों यह जानते हैं कि ये कितना है, ये 28 है, ये इसकी रेडियस है, ये भी 28 है। और दोस्तों क्या निकालना है, इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही ये टोटल क्या निकालना है, इसको मैं इसको कलर से करता हूँ, देखिए यही आपको निकालना है। ये टोटल करा कि इसका बताइए, इसका ये, इसका इस पोर्शन का टोटल क्या होगा, ये क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल बराबर याद रखिएगा क्या होता है, यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा, थीटा अपान क्या होता है, यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है, इनटू क्या जो एरिया होता है सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर। इसको नोट डाउन करिए, यहाँ पर त्रिज्या खंड का जब भी पूछे क्षेत्रफल, इस फार्मूले को दोस्तों नोट डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू मुझे पता है 45 हो गए, और दोस्तों 360 डिग्री यहाँ पर ये टोटल, यहाँ पर ये टोटल क्या है, यहाँ पर एंगल्स है, इनटू क्या पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। आर में से, आर में त्रिज्या है, आपको दिया है 28, तो 28 को 2 बार लिखना था, 28 का स्क्वायर करेंगे, हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए, किसे कटाएंगे, 9, किसे कटाइए, 9 से कटाइए। देखिए 9 5 45 होगा, यहाँ पर 9 चौक 36 होगा, यहाँ पर 5 8 40 होगा। और दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ये किसे कटाइए, यहाँ पर 5 8 40 होगा, और 4 किसे कटाइए, 4 से कटाइए, यहाँ पर 4 से कटाएंगे, 4 6 24, 4 7 28, ठीक है। और यहाँ पर क्या 4 दूनी 8 होगा। अब देखिए 7 7 कट जाएगा, और दोस्तों ये 11 11 कट गया, सॉरी दोस्तों क्या 11 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर हमारे पास क्या 11 इंटू क्या 28 बचा। अगर मल्टीप्लाई देखिए 11 88 हो जाएगा, 88 का 8 हो जाएगा, और 11 दूना 22, 8 कितना होगा 30 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 308, क्या होगा यहाँ पर ये सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ये। तो दोस्तों इस फार्मूले को बार बार हम कहते हैं जब भी पूछे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसकी बात कर देखिए मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, जब इसका पूछे क्षेत्रफल इस फार्मूले का, इसको नोट डाउन करिएगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों थीटा जो एंगल बना रहा था चाप से, और दोस्तों यहाँ पर टोटल इसका मिल गया, इसका एरिया यहाँ पर त्रिज्या खंड का, ठीक है। देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर इस सवाल से अच्छा पहले अनुपात में देखिए, पहले जब इस तरह क्या यहाँ पर ये जब भी यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हो, तो दोस्तों पहले ये फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन को हटाएंगे, इसका यहाँ पर ये फ्रैक्शन का हटाने का तरीका यहाँ पर देखिए लिख लीजिएगा 1/2, यहाँ पर रेशियो 1/3, इसका रेशियो 1/4। यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम देखिए 3, यहाँ पर 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, लेकिन 12 यहाँ भी आ जाएगा, 12 यहाँ उसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई, सब में 12 12 आया, हटा दिया। लेकिन उसका परिमाप, परिमाप आप लोग जानते हैं क्या होता है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का सम, इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर 6 4 10 3 13, 13 अनुपात हटता तो x आएगा, 13x या x लिखिए, 13 की वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं, 13x की वैल्यू 104 है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 13 8 104, x का मान निकल गया। और दोस्तों क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी सबसे लंबी भुजा, लंबी भुजा की लंबाई, तो सबसे लंबी सबसे बड़ी वैल्यू कौन दिख रही है, जानते हैं कितना दी, अनुपात हटाएंगे क्या आएगा, क्या 6x हो जाएगा, यही सबसे बड़ी हो गई, ये क्या हो गई, ये सबसे बड़ी होगी। अगर बड़ी की बात करेगा तो 6x हो जाएगा, जो भुजा सबसे बड़ी रहेगी वह सबसे बड़ी लंबाई होगी उसी की। तो दोस्तों यहाँ पर 6 इंटू क्या होगा 8 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48 मिलेगा, 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।